अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर ना मैं बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम सेकंड एनुअल एग्जाम से रिलेटेड मैं शेयर करने लगा हूँ। बच्चों आपकी सारी परेशानियों का जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर है, लिहाजा वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखिएगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन जो है वो क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। याद रखिएगा लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से वो आज भी पछता रहे हैं। तो अगर आप सेकेंड एनुअल एग्जाम दे रहे हो, आप सेपली क्लियर कर रहे हो या आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर रहे हो, तो बेटा इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप लोगों का जो एडमिशन फॉर्म है वो उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। 2 नवंबर इसकी सिंगल फीस के साथ लास्ट डेट है। इसके अंदर आप सेपली भी क्लियर कर सकते हो यार। इसके अंदर जो है आप लोग अपने मार्क्स इंप्रूव भी कर सकते हो। अगर आप एब्सेंट हो गए थे तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप अपने जो है वो मार्क्स लास्ट टाइम आपने एडमिशन भेजा था बट आप अपेयर नहीं हो सके, आप तब भी आप ये सारे काम उसमें कर सकते हो। उसमें सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको आप गौर से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ना उसमें क्लियर नजर आएंगी। एक चीज़ मैं बता दूं बेटा कि अगर, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये एक बड़ी सी एक लिस्ट है मेरे पास जो आपके मासूमाना सवाल हैं, उन सब के ना मैं आपको जवाब भी दूंगा। उसके लिए ना आप लोगों ने ज़रा गौर से सुनना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे का ये है कि अगर मैं सेपली क्लियर कर रहा हूँ इस दफ़ा और अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा भी नहीं होती, तो क्या 2023 में मैं कर सकता हूँ? या मैं इस दफ़ा नहीं क्लियर करना चाहता, मैं सेकेंड एनुअल में करना चाहता हूँ, या मैं दाखिला भेज देता हूँ अनफॉर्चुनेटली लेकिन मैं अपेयर नहीं होता, तो कोई इशू तो नहीं है? बिल्कुल जी, कोई इशू नहीं है। अगर ये जितने भी काम आप अभी कर रहे हो, आप अगर अभी नहीं करना चाहोगे तो कोई मसला नहीं है, एडमिशन कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर 2023 में भी ये काम कर सकते हैं। एक बच्चा ये था, वो कह रहा है कि जी मेरी जो है वो कोई सेपली है फिजिक्स की पार्ट 2 के अंदर, तो क्या सर मुझे प्रैक्टिकल्स देने होंगे? ये प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। याद रखिएगा, अगर आप मार्क्स इंप्रूव कर रहे हो या सेपली दे रहे हो, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, सिर्फ अगर आप पार्ट 1 का कुछ कर रहे हो, मींस पूरा पार्ट 1 इंप्रूव कर रहे हो या पार्ट 1 की सेपली दे रहे हो, फिर आपको प्रैक्टिकल्स नहीं लेना। लेकिन अगर आप पार्ट 2 का कोई सब्जेक्ट कर रहे हो जिसका प्रैक्टिकल है, चाहे वो सेपली थी या इंप्रूव कर रहे हो या पूरा पार्ट 2 कर रहे हो या दोनों पार्ट्स कर रहे हो, आप लोगों को प्रैक्टिकल्स देने होंगे। और आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो फर्स्ट एनुअल एग्जाम की तरह ही होंगे, और वो सिर्फ सेकंड ईयर की होंगे प्रैक्टिकल्स। फर्स्ट ईयर में से प्रैक्टिकल नहीं आएगा लास्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद है जी एक बच्चा, वो कहता है सर मैं अपने मार्क्स ना इंप्रूव करना चाहता हूँ। यार 2020 से ऑनवर्ड जितने भी लोग हैं वो अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इनके मुख्तलिफ जो है ना वो कैटेगरीज हैं जो मैं आज साथ साथ जो है वो आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद एक बच्चा है, कहता है मैं जी इम्प्रूव जो है वो पहले भी कर चुका हूँ, अब अगेन इम्प्रूव करना चाहता हूँ। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यार कि जो इम्प्रूव जो है वो लास्ट टाइम उन्होंने अप्लाई किया था, पेपर नहीं दिए या पेपर दिए हैं तो मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए, वो दोबारा इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आप लोग सारे जो है वो अगेन मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। याद रखिएगा, अगर आप पहले एक दफ़ा मार्क्स इंप्रूव कर चुके हैं 2020 से ऑनवर्ड, कभी भी एक नंबर भी आपका बढ़ गया है लेकिन आपके मार्क्स जो है वो अगर 50% से ज़्यादा हैं, तो बेटा फिर आप इंप्रूव नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चा आज मुझसे पूछ रहा था कि मेरे मार्क्स ना 53% हैं टोटल, और लास्ट टाइम भी मैं मार्क्स इंप्रूव कर चुका हूँ, तो क्या अब भी कर सकता हूँ? तो 53 वाला नहीं कर सकता। अगर आपके मार्क्स 49% है, मीन्स 50 से कम है, आप बेशक जितनी दफ़ा भी मार्क्स इंप्रूव कर चुके हो, एक दो दफ़ा, तो आप अगेन आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ आप लोगों का जो रिजल्ट बनाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको मैं आगे चल के बताऊंगा। इसके बाद है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई एक आधी सेपली है, साथ में हम बाकी कोई सब्जेक्ट्स इंप्रूव भी करना चाहते हैं। यार ऐसे नहीं होगा, पहले अपनी सेपली क्लियर करो। सेपली क्लियर करने के बाद 2023 में आप इंप्रूव करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, कर सकते हो। याद रहे एक और ऑप्शन भी आप लोगों के पास है। अगर ये कोई बच्चा ऐसा है जिसको एक दो सेपलियाँ हैं, साथ में वो चाहता है यार मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव करूँ, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पूरा पार्ट 1 2 दोनों का रिजल्ट कैंसिल करवाओगे, और जब वो रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप दोनों पार्ट्स जो है वो कर सकते हो, जो कि मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसा ना करो। इसके बाद है, कोई बच्चा है वो कह रहा था कि सर मैं पास हो चुका हूँ यार लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं रिजल्ट कैंसिल करवा दूँ
और मैं फिर से पार्ट 1-2 जो है ना करना चाहता हूँ फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे। ऐसा नहीं कर सकते यार आप। जब एक दफ़ा आप पास हो जाते हो तो फिर रिज़ल्ट कैंसिल नहीं होता, उसको इम्प्रूव किया जाता है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स दिए जाता है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरी अलहदा जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। एक बच्चा कह रहा है कि जी सर पेपर टफ होगा। यार आप कौन सा कोई गुनाह कर रहे हो जिसकी वजह से आपके साथ कोई सख्ती की जाएगी? पेपर जैसे पहले था इस दफ़ा भी वैसे होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद और बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये जो सेप्ली के एग्ज़ाम हैं ये कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं? बेटा याद रखिएगा ये आपके एग्ज़ाम इंशाल्लाह जो है वो दिसंबर के अंदर 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो सेकेंड ईयर के पेपर होंगे, जैसे ही ख़त्म होंगे फिर फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका रिज़ल्ट कब आएगा? बेटा आप लोगों का जो रिज़ल्ट है उसको इंशाल्लाह वो फरवरी के मिड में आ जाएगा। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, क्या फर्स्ट एनुअल एग्जाम वाला होगा या कोई और चीज़ होगी? बिल्कुल जी वैसा ही होगा जैसे फर्स्ट एनुअल एग्जाम में था। एक बच्चा ये कह रहा था कि सर मैंने फर्स्ट ईयर इंप्रूव करनी है और जब मैंने फर्स्ट ईयर के लास्ट टाइम पेपर दिए थे वो तो उसमें सारे सिलेबस स्मार्ट था, 3 पेपर थे, अब भी वैसा कुछ होगा? अब ऐसे नहीं होगा, अब आपको पूरी फर्स्ट ईयर जो है वो इम्प्रूव करनी होगी। और बच्चा एक ये भी था, वो कहता है सर इम्प्रूवमेंट के ऑप्शन कौन कौन से हैं मेरे पास? बच्चों याद रखिएगा आपके पास आप जब अप्लाई करते हो ना तो वहाँ पे भी ऑप्शंस आ रहे हैं। या तो यार पूरा पार्ट 1 कर सकते हो इम्प्रूव और फिर पार्ट 2 के अंदर आपके पुराने मार्क्स लगाए जाएंगे, प्रैक्टिकल भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप पूरा पार्ट 2 कर सकते हो और पार्ट 1 के मार्क्स फिर अगेन आपके ओल्ड लगाए जाएंगे और यहाँ आपको साथ में प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। एक बच्चा है वो कहता है कि यार मैंने दोनों देने हैं, तो आप दोनों भी दे सकते हो, साथ प्रैक्टिकल भी देने होंगे। कुछ बच्चे हैं कि वो कहते हैं कि सर मैं सब्जेक्ट वाइज देना चाहता हूँ, लेकिन मैं सब्जेक्ट सिर्फ पार्ट 2 की केमिस्ट्री देना चाहता हूँ, मैं पार्ट 1 की नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं हो सकता यार, अगर आप केमिस्ट्री की देना चाह रहे हो तो आपको पार्ट 2 की भी देनी पड़ेगी और पार्ट 1 की भी देनी पड़ेगी, साथ प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। हाँ अगर आपको सेप्ली है तो आप सिर्फ पार्ट 2 की आपको केमिस्ट्री की सेप्ली है तो आप सिर्फ वही दोगे और पार्ट 1 आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और बच्चे का क्वेश्चन था कि सर मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट ईयर का कोई एक सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लूं और जो है वो साथ में सेकंड ईयर में पूरी कर लूं। ऐसा भी नहीं हो सकता यार, आप जो है ना इस तरीके से नहीं कर सकते। या एक बच्चा ये भी है कहते हैं मैं एक सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ईयर का कर लूँ, 2-3 सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर के कर लूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक बच्चा है वो कहता है मैं अगेन इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ कि अगर तो आपके मार्क्स जो है वो 50% से ज़्यादा हैं और एक दफ़ा आप मार्क्स इम्प्रूव कर चुके हैं तो अब आप 4 चांसेस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चे का क्वेश्चन है सर रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा? बेटा रिजल्ट आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट टाइम ना स्पेशली जो इम्प्रूवर लोग हैं उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। याद रखिएगा बेटा आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जो फ्रेश कैंडिडेट है या जो सेप्ली वाला है उसका तो नॉर्मल रिजल्ट तैयार किया जाएगा, वो कोई इशू नहीं है जैसे फर्स्ट एनुअल का तैयार किया गया। लेकिन जो इम्प्रूवर लोग हैं आप लोगों ने ज़रा ख्याल रखना है जब आप पार्ट वाइज अप्लाई करते हो, मीन्स पूरा पार्ट 1 या पूरा पार्ट 2 या दोनों पार्ट, तो इसके रिजल्ट तैयार करने का तरीका और है। इसमें ना आप लोगों के अगर किसी सब्जेक्ट के मार्क्स कम आते हैं बच्चों तो वो कम लगाए जाते हैं और जिसमें आपके मार्क्स बढ़ रहे होते हैं वो बढ़ा के लगाए जाते हैं। अब अगर टोटल पहले आपका 700 था, अब अगर 701 आया, मीन्स कम कम लगा के ज़्यादा लगा के अगर 701 आया तो आपका नया रिजल्ट आएगा। अगर आपके 650 आ जाता है तो आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या आपको सेप्लियाँ आ जाती हैं तो आपका जो पुराना रिजल्ट है, इम्प्रूवर लोग कभी भी फेल नहीं होते, उनका जो पुराना रिजल्ट है वो वैसे रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज होती है बच्चों याद रखिएगा सब्जेक्ट वाइज बड़ी आसान है। उसमें ये होता है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे हो यार, उसमें अगर आपकी केमिस्ट्री में पहले कुछ मार्क्स थे ज़्यादा, अब थोड़े आगे हैं, तो जो ज़्यादा वाले मार्क्स होंगे वो लगाए जाएंगे और जिसमें बढ़ जाएंगे उसमें बढ़ा के लगा जाएंगे। मीन्स सब्जेक्ट वाइज में इवन के आप उसमें एब्सेंट भी हो जाते हो तो आपके वही पुराने मार्क्स लगाए जाते हैं जिसमें आपके मार्क्स कम आते हैं। तो ये ज़रा फ़र्क होता है सब्जेक्ट वाइज पॉलिसी में। जब आप लोगों की कोई बंदा वो अप्लाई कर रहा होता है शॉप वाला, वो आपको बताता नहीं है जिसकी वजह से लास्ट टाइम बच्चों का लॉस हो गया। तो ज़रा चेक कर लीजिएगा अप्लाई करते वक्त कि आपने सब्जेक्ट वाइज अप्लाई किया है तो उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए या मार्क्स कम आ रहे
तो उस सब्जेक्ट के पुराने लगाए जाएंगे और जो जिसमें बढ़ेंगे वो बढ़ा के लगाएंगे। लेकिन अगर आपने पार्ट वाइज अप्लाई कर दिया है, उसमें किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आने लगे तो उसमें कम लगाए जाएंगे और जिसमें ज़्यादा होंगे ज़्यादा लगाएंगे। अगर टोटल पहले से बढ़ा तो नया रिजल्ट, नहीं तो पुराना रिजल्ट रहेगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अगर सपोज करें किसी ने 2021 के अंदर पेपर दिए हुए हैं, फिर उसने 2021 का स्पेशल एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव कर लिए हैं, लेकिन उसके मार्क्स ना 50% से कम हैं, अब वो दोबारा इंप्रूव करना चाहता है। तो जब वो दोबारा इंप्रूव करेगा, वो जो इंप्रूव कर चुका है वो मार्क्स उसके काउंट नहीं होंगे, बल्कि उसके 2021 वाले काउंट होंगे। इस दफ़ा यही इशू हुआ है कि बच्चों के जो मार्क्स थे वो आपके मार्क्स 2021 के एनुअल में ऐड करेंगे। याद रहे, आप अगर 2 दफ़ा या 1 दफ़ा मार्क्स इंप्रूव कर चुके हो, अब आप दोबारा इंप्रूव कर रहे हो, तो जो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे वो आपके फर्स्ट पहले वाले रिजल्ट में ऐड होंगे, जो इंप्रूवमेंट वाला रिजल्ट है उसमें ऐड नहीं होंगे। और अगर जब आप दूसरी दफ़ा इंप्रूव कर रहे होंगे तो याद रखिएगा वो जो मिड वाला रिजल्ट है आपका, वो इंप्रूवमेंट वाला, वो कैंसिल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।